नमस्कार जी। नमस्कार जी, आपका शुभ नाम? मुन्ना सिंह यादव मेरा नाम हुआ। जी। बिहार प्रदेश भारतीय जनता पार्टी प्रदेश कार्य समिति सदस्य का दायित्व है। 320 कैंपियरगंज विधानसभा में केंद्रीय प्रवासी प्रभारी के रूप में कार्य कर रहे हैं। अभी आपके हम कार्यालय में आए हुए हैं और आपको जानकारी मिली कि आप लोग प्रचार प्रसार में आए हुए हैं। तो ये बताएं कि इस बार की जो आप यहाँ कैपियरगंज विधानसभा चुनाव में जो आप डोर टू डोर घूम रहे हैं, तो आपकी इस बार की मुद्दा क्या होगी? देखिए, नीति और नियत हमारी पार्टी और हमारे नेता का साथ है। हमारा शुरू से ही मुद्दा रहा है विकास का, और विकास करने का ही नतीजा है कि माननीय फतेह बहादुर सिंह 6 बार के विधायक है और 7वीं बार जनता के आशीर्वाद से जीतेंगे। आपको मालूम होना चाहिए कि जो सड़कें बहुत संकीर्ण थी वो सड़कें चौड़ी हो गई। जो सड़कें में गड्ढा होते थे वो सड़क में गड्ढा आपको नहीं मिलेंगे। 2 महाविद्यालय हमारे माननीय प्रत्याशी के द्वारा बनवाया गया है। जो बिजली कभी मिलती नहीं थी देखने को, आज 24 घंटे बिजली रहती है। हर गरीब को वृद्धा पेंशन मिल रहा है, हर गरीब को अनाज मिल रहा है, हर गरीब को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिल रहा है, हर गरीब को शौचालय योजना का लाभ मिल रहा है। जो लोग ई श्रम कार्ड बनवाए हैं उनको दिल्ली से श्री नरेंद्र मोदी जी ने सीधे खाते में पैसे देने का काम किया। किसान सम्मान निधि के अंतर्गत प्रत्येक किसान को साल में 6,000 रुपये मिल रहा है। और हमारी अभी नई घोषणा है, नई घोषणा ये है कि दीपावली और होली में हम हिंदुओं को गैस सिलेंडर मुफ्त देंगे। हमारे यहाँ माननीय फतेह बहादुर सिंह जो हमारे प्रत्याशी हैं, माननीय पूर्व मंत्री हैं, विधायक हैं वर्तमान के, उन्होंने स्टेडियम बनाने का भी काम किया है जिससे हमारे युवा खेल सके। हमारे प्रधानमंत्री जी की योजना है खेलो इंडिया बढ़ो इंडिया, जिसके अंतर्गत माननीय हमारे लोकप्रिय प्रत्याशी ने स्टेडियम बनाने का काम किया है। अच्छा, आप हमें बताया आपकी केंद्र में भी सरकार है, राज्य में भी सरकार है और चुनावी दौर भी हो रही है। आपने भी कहा कि हमारे केंद्र सरकार ने निर्णय लिया है 2 बार फ्री देने के लिए गैस सिलेंडर वगैरह। तो इतनी महंगाई भी हो रही है फिर भी आप फ्री बांट रहे हैं, ये क्या है समस्या? मैं आपको बताऊं, महंगाई इशू है ही नहीं। आप जरा देखें, जिन लोगों ने महंगाई की बात की है उन लोगों से पूछिए कि इतनी अच्छी सड़कें आप क्यों नहीं दे पाए। उन लोगों से पूछिए कि कोरोना जैसी वैश्विक महामारी से दुनिया कराह रहा था, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सूझबूझ के कारण, पूज्य योगी आदित्यनाथ माननीय मुख्यमंत्री जी के सूझबूझ के कारण हम कोरोना जैसी वैश्विक महामारी में भी अपने देश को बचा लिए, अपने प्रदेश को बचा लिए। जो लोग कल तक बिजली नहीं देते थे आज वो महंगाई पे बात कर रहे हैं, आज वो बिजली फ्री देने की बात कर रहे हैं। अच्छा, आप जाति विशेष पर हम आते हैं, आप यादव जी हैं और काफ़ी लोगों का अलग अलग अपना विचार होता है। आप यादव जी हो करके बीजेपी में हैं, जबकि यादव को कुछ लोगों का कहना है कि हमारा यादव ही आएगा, यादव की सरकार होगा। देखिए, मैं आपको बताऊं, या आप जाति विशेष पे वोट मांग रहे हैं या विकास पे या आगे करने? मैंने आपको पहले ही कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का शुरू से ही विजन रहा है कि हम इस भारत को विकसित भारत बनाएंगे, विश्व की गुरु बनाएंगे। और उसके लिए हमारे पार्टी और हमारे नेता का नीति और नियत साफ है। जहां तक आपने यादव समाज का बात किया, तो यादव के नेता अखिलेश और मुलायम नहीं हो सकते हैं। यादव भगवान श्री कृष्ण के वंशज है और भगवान श्री कृष्ण ने सुदामा का जो सत्कार किया है सब लोग देख रहे हैं। उनके सबसे प्रिय मित्र ब्राह्मण थे। वो ब्राह्मण बहुत कमजोर थे, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से और आर्थिक रूप से भी, लेकिन भगवान श्री कृष्ण के अति प्रिय थे और वो मित्र थे। मैं आपको बताऊं, 2006 में मैं विद्यार्थी परिषद से राजनीति शुरू किया और अपने जिला के सबसे महत्वपूर्ण कॉलेज में विद्यार्थी परिषद से अध्यक्ष रहा। 12-13 में BR अम्बेडकर यूनिवर्सिटी में अध्यक्ष रहा। युवा मोर्चा में प्रदेश कार्य समिति सदस्य रहा, शिवहर जैसे महत्वपूर्ण जिला के प्रभारी रहा और अभी प्रदेश कार्य समिति सदस्य का दायित्व है मेरे जिले में। हमारे यहाँ जाति धर्म नहीं देखा जाता है। जो काम करेगा, जिसकी नीति और नियत साफ होगी, वही हमारे नेता होंगे और वही हमारे प्रदेश और देश को चलाने का काम करेंगे। जी श्रीमान जी, अभी हमने भी सर ग्रामीणों में घूम रहे हैं और आप यहाँ प्रचार प्रसार कर रहे हैं। हमारे सामने एक बात आई हुई है, जनता अपने विधायक को चाहती है। जनता ने विधायक से कह रखी है, शायद कार्यकारिणी या टेक्निकल को लेकर उनके पास वो वक्त न मिला, ना समय मिला काम करने के लिए। इस बात को आपके सामने रखना चाहता हूँ कि ग्रामीण अगर आप घूमे हैं, ये मवेशी, आवारा मवेशियों का जो किसानों का नुकसान हो रहा है, तो इस पर आपकी सरकार बनने के बाद या नहीं बनती है तो इस पर क्या कार्रवाई करेगी? देखिए, पहले मैं आपको सीधे सवाल कर रहा हूं, सरकार तो बननी हमारी तय है। 300+ सीटें आ रही है, हम आपके माध्यम से कह रहे हैं
जहां तक आप नीलगाय की चर्चा कर रहे हैं, आवारा पशुओं में नीलगाय की चर्चा कर रहे हैं, मैं आपको बताऊं कि निश्चित रूप से नीलगायों से किसानों को परेशानी हो रही है, किसान हमारे परेशान हैं, लेकिन सरकार की ऐसी रचना योजना बनेगी कि उसको मारा नहीं जाएगा। वो हमारे पशु हैं, उनसे हमारा वातावरण अच्छा होता है और इस धरती पर जीव जंतु से लेकर के मनुष्य को भी जीने का अधिकार है। आप मार नहीं सकते। नहीं, मारने की बात नहीं है। हमारी योजना बना रही है। किसानों का कहना सुने आप, किसानों का कहना है कि फसल नुकसान हो रहा है, इसकी सुधार कब, ये हमें आप बताएं। ये सुने, सरकार की योजना रचना है, सरकार ने यह तय किया है कि हम इसकी भी वैकल्पिक व्यवस्था करेंगे। हम उन लोगों को भी पकड़ करके कहीं व्यवस्थित करने का काम करेंगे जिससे किसान के फसलों का नुकसान नहीं हो। जी जी जी, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।